नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये आपकी दादी माँ है और वो दादाजी। चलो दोनों के पैर छू। जीते रहो। चल ना मेरे कमरे में, मेरे पास बहुत सारे टॉयज है। अच्छा बेटा, आपके नए पापा आपके साथ बाद में खेलेंगे। अभी आप कमरे में जाओ, हम बड़े लोगों को कुछ बात करनी है। मैं नहीं जाऊंगा पापा को छोड़कर। अंश, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते ना। क्या यही सिखाया है मैंने आपको? बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी बात सुनी जाती है। चलिए अपने कमरे में जाइए और चेंज करिए। मैं मेरे पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो कहीं चले गए तो। माफ कीजिएगा। मेरे पापा के साथ खेलना है, मेरे पापा के साथ खेलना है, पापा के साथ खेलना है, मेरे पापा के साथ खेलना है, मेरे पापा के साथ खेलना है। चलो अंश। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, काफी देर हो गई। बाकी बातें फोन पे पक्के कर लेंगे। जी धन्यवाद। बड़ी अजीब लड़की है ये आरती। ये कोई तरीका हुआ? सगाई हो रही है और ऐसे सबके बीच से उठकर चली गई। लगता है अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है और ये हमारे लिए ठीक नहीं। आरती का बेटा बहुत शैतान है और बातूनी तो इतना कि बस बड़ों से बात करने की समझ ही नहीं है उसमें। लाड प्यार से सर पे चढ़ा रखा उन लोगों ने। तुम औरतों को तिल का ताड़ बनाने में क्या मजा आता है? बच्चा है वो, अपने घर में है, वैसे ही बात करेगा ना जैसे अपने घर वालों से करता है। हमारे घर में आएगा, हमारे तौर तरीके सीख जाएगा, डिसिप्लिन भी आ जाएगा उसमें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नहीं सुधरा तो? गायत्री तुम छोड़ो ये सब, अपने बेटे और अपनी बहू के बारे में सोचो। शादी सर पे है, कितनी तैयारियां कर रही हैं? क्यों बच्चे को लेकर परेशान हो रही है? क्या बात है, आज हमारा अंश बहुत खुश लग रहा है। हाँ मैं नए पापा आ गए ना, अब देखना हर रेस में जीतूंगा। मेरे फ्रेंड्स अब मुझे चिढ़ाएंगे नहीं ना, है ना मम्मा? नए पापा के घर जाके मैं खूब मजे करूंगा। बड़ी मम्मी मेरे नए पापा का घर बहुत बड़ा है ना। अच्छा वहां जाके अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा को याद करोगे ना? भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं भूलूंगा। मैं मेरे नए पापा को कह दूंगा आपका घर बहुत बड़ा है, मेरी बड़ी मम्मी और बड़े पापा को भी इधर बुला लो। हम सब एक साथ वहाँ रहेंगे। मेरे नए पापा बहुत अच्छे हैं ना, वो मेरी बात सुनेंगे। हाँ, तुम्हारे नए पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश रहोगे तुम वहां, बल्कि सब खुश रहेंगे उनके साथ।
1 सेकेंड, पहले तू रो रही थी क्योंकि तुझे सगाई नहीं करनी थी, फिर तूने अपने आंसू पोंछे और सगाई के लिए हाँ कर दी, और अब जबकि तेरी सगाई हो चुकी है तू वापस रो रही है। यार तेरा ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आरती, अब समझी क्या हुआ? उस यश सिंधिया की हरकत से परेशान है ना तू? अरे यार लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कितनी बार बता चुकी हूँ तुझे, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, नाम मात्र का पेशेंस नहीं होता उनमें। तभी तो कैसे कमरे में तुझे अकेले पाकर तेरे कमर पे चिमटी काट ली उसने। हाँ सोच लो मैडम, अंगूठी हाथ में पहुंची नहीं है तो ये हाल है, तो वेडिंग नाइट पर क्या हाल होगा। आरती देख, एक बात तो तय है कि वो बंदा ये शादी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए कर रहा है, लेकिन तू उसकी छोड़ और अपनी बता। क्योंकि मुझे हैरानी तो इस बात की है कि तू तो ठहरी जोगन, लेकिन फिर भी यश सिंधिया के एक ही टच ने हिला दिया तुझे। तभी तो एकदम से तू पलट गई और इस पुनर्विवाह के लिए राजी हो गई। भाभी कितनी अच्छी है ना भाई, एकदम सिंपल, डाउन टू अर्थ। हाँ लेकिन सेंसिटिव है, हाँ आपकी तरह, लेकिन बातों नहीं है मेरी तरह। आपको तो बातें पसंद ही नहीं है भैया। सॉरी, चुप हो जाता हूँ। वैसे भैया आपकी भाभी से क्या बात हुई जब आप दोनों गार्डन में थे? भाभी ने कुछ कहा आपसे? कुछ नहीं। और आपने कुछ पूछा उनसे? नहीं। क्या भैया, आप भी 15 मिनट आप दोनों एक दूसरे के साथ थे और कोई बात नहीं की? मैं और प्रीति तो 15 मिनट में 15 जन्मों की बातें कर लेते हैं, और जिसके साथ आपने सारी जिंदगी बितानी है उससे आपने जरा से भी जानने की और समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन पता नहीं क्यों आज भाभी थोड़ी सहमी हुई सी थी। वैसे ऐसी बिल्कुल नहीं है वो, अच्छे अच्छों को डरा दे और खूब बोलती है। अब याद है ना आपको कैसे आपकी फोन पे बोलती बंद कर दी थी? मेरा मतलब अब कैसे आपको कन्विंस कर लिया था और आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया था। तभी तो मैंने सोचा वो आपके लिए सही है। एंगेजमेंट के दिन लड़की का खुल के बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखा था ना आपने कैसे रिंग पहनाते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे, और आपने भी भैया उन्हें कुछ बोलने की कोशिश नहीं की। पता नहीं भाभी क्या सोच रही होंगी आपके बारे में। स्टॉप द कार। भैया आई एम सॉरी भैया, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया आज। गाड़ी रोको प्रतीक। सुनो, तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूं। भैया लेकिन मैं मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया शोभा। एक पल के लिए तो डर सा गया था मैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। बहुत खुश हूं मैं आज। खुश तो मैं भी हूँ आरती के लिए, इतना अच्छा लड़का मिला है। आरती और अंश को बहुत खुश रखेंगे वो। आरती जी से मुझे बात करनी होगी। मेरे मन में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। ये पुनर्विवाह तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, वो दुबे जी का घर का नंबर था मेरे पास।
हेलो। जी मैं सिंधिया, यश सिंधिया। यश जी, आप? कहिए। जी मैं जानता हूं कि अचानक फोन करने से फिक्र हो रही होगी, लेकिन इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जी मैं आरती जी से मिलना चाहता हूं अभी। दरअसल बात यह है कि घर में हमारे बीच बात नहीं हो पाई, और मुझे लगता है कि रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आरती जी से मैं क्लियर करना चाहता हूं। हे भगवान, मना करूं भी तो कैसे? लेकिन कहीं बातों बातों में आरती ने उन्हें अपने बारे में बता दिया तो? आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, वो यश जी आरती से मिलना चाहते हैं अभी। क्या कहूं? इस समय? नहीं शोभा, इस समय तो ठीक नहीं होगा। और पता नहीं आरती उनसे मिलना चाहेगी भी या नहीं। कोशिश करके बात को टाल दो। यश जी, रात काफी हो गई है। इस वक्त आरती का बाहर जाना ठीक नहीं लगता है। वो मुझसे मिलना चाहते हैं ना माँ। कह दीजिए उन्हें कि मैं आ रही हूँ। लेकिन बेटा। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है यश जी, आरती आ रही है आपसे मिलने। लेकिन क्या कहूं मैं उससे? कहाँ मिलना है? जी मैं कैफे डिलाइट में हूँ, जो कि न्यू मार्केट के रास्ते में है। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ आरती को। जी शुक्रिया। आरती, वो न्यू मार्केट पे कैफे डिलाइट है ना, वहीं पर इंतजार कर रहे हैं वो तेरा। लेकिन रात बहुत हो गई है, तू ऐसा कर, मानसी को अपने साथ ले जा। नहीं माँ, मैं अकेले ही जाऊंगी। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आप बस अंश का ख्याल रखिएगा। माँ! मैं देखती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। हाँ, बेटा अपना ख्याल रखना और जल्दी घर आ जाना। आरती, तू पगला गई है क्या? तो इस वक्त अकेले उस रोमियो से मिलने के लिए जाएगी? तुझे मालूम है ना कितना डेस्परेट है वो? उसने फिर से तेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत की तो? इसीलिए तो जा रही हूँ उनकी सारी गलतफहमियों को दूर करने, और उन्हें ये समझाने कि अगर मैं ये पुनर्विवाह कर रही हूँ तो केवल अपने बेटे अंश की खुशियों के लिए। ये पुनर्विवाह केवल मेरे लिए एक समझौता है, और इसमें वो मुझसे और कोई उम्मीद ना रखे। तूफान बनकर गई है। आज तो यश सिंधिया की खैर नहीं। गुड इवनिंग सर। कहिए सर, कहाँ बैठना पसंद करेंगे आप? कोई भी जगह चलेगी। ठीक है सर, मैं आपके लिए 12 नंबर टेबल अरेंज करवाता हूँ।
जो यहाँ की सबसे मोस्ट वांटेड टेबल है। 2 मिनट दिए सर। इट्स ओके। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, और अगर आरती जी यहाँ आ गई तो गलतफहमी और बढ़ जाएंगी। हेलो। जी मैं यश बोल रहा हूँ। आरती जी से कहिए कि हम कैफे डिलाइट में नहीं, कहीं और मिल रहे हैं। बेटा, उसे निकले हुए तो बहुत देर हो गई है और फोन भी नहीं है उसके पास। क्या क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? जी नहीं, सब ठीक है, थैंक्स। आरती जी के अंदर आने से पहले मुझे उन्हें बाहर ही रोकना होगा। क्या सोचेगी मेरे बारे में? मुझे क्लियर करना होगा कि ये जगह ऐसी होगी, ये मुझे नहीं मालूम था। सर वो आप कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए मैंने 12 नंबर टेबल रेडी करवाया है, वो कॉर्नर में। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। वैसे सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, मजा कीजिए सर। सुनिए, पकड़ो सबको, पकड़ो, आगे से उधर। देखो कोई जाने नहीं पाए, जो जहां पर है वहीं रहे। पुलिस ने रेड मारी यहाँ पर। पंडित जी जल्दी से मुहूर्त निकाल के बताइए हमें, अब और इंतजार नहीं होगा हमसे। क्या बात है पंडित जी, आप परेशान क्यों दिख रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं आप? यजमान 3 कुंडली है, चौथी नहीं मिल रही है। लेकिन पंडित जी गायत्री ने आपको 4 कुंडलियां दी है ना,
मंझले बेटे यश की, मंझली बहू आरती की, छोटे बेटे प्रतीक और छोटी बहू परिधि की। जी वो छोटी बहू की कुंडली नहीं मिल रही। परिधि की कुंडली कहाँ रखी है तुमने? उन्हीं कुंडलियों में रखी थी। पंडित जी आप जरा ठीक से देखिए। पंडित जी तो ठीक से ढूंढ ही चुके हैं। तुम याद करो कुंडली तुमने कहाँ रखी है? मैंने तो यहीं रखी थी जी। हाँ देखो याद आया, विधि मैंने तुमको दी थी ना। मुझे? नहीं नहीं मम्मी जी, आपने मुझे कुंडली कब दी? मैंने तो परिधि की कुंडली देखी तक नहीं है। नहीं देखी? नहीं मैं भूली नहीं हूं, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने परिधि की कुंडली कहाँ रखी है। मेरे पास है। जी वो परिधि की कुंडली मेरे पास है। लीजिए पंडित जी। जितनी नजदीक तारीख का मुहूर्त हो उतनी जल्दी निकालिए। ऐसी दक्षिणा दूंगा कि 2 साल तक मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? परिधि की कुंडली प्रतीक के जेब में रखी है। क्या फायदा है रोज रोज बादाम खाने का? पंडित जी जल्दी से मुहूर्त और तारीख बताइए, हमें और भी बहुत काम है। जी जजमान, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का 15 तारीख बहुत ही उत्तम है। अंश सो गया? आज तो जल्दी सोना ही था उसे। नए पापा जो मिल गए, बेचारा बहुत खुश था। लेकिन कब तक? ऐसा क्यों कह रही हो शोभा? तो और क्या कहूं? आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हमने आरती और यश जी का रिश्ता झूठ की बुनियाद पर जोड़ा है? लड़के वालों से सच्चाई छिपाई है कि आरती विधवा नहीं, तलाकशुदा है। अब आप ही सोचिए, अगर गायत्री जी को ये सच्चाई पता चल गई तो क्या वो आरती को अपना पाएंगी? आज भी जब आरती यश जी से मिलने गई है तो हर बीतते पल के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं आरती यश जी को अपने तलाकशुदा होने की बात न बता दे। हमने तो हमेशा ही अंश और आरती को नई जिंदगी देनी चाहिए, लेकिन कहीं ये झूठ उनकी खुशियों को वापस अंधेरे में न धकेल दे। शोभा तुम्हारा डर जायज है, लेकिन यह भी तो सच है कि विधान का लिखा कभी टला नहीं। आरती और यश का रिश्ता पीर बाबा के आशीर्वाद से जुड़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस मुलाकात के बाद आरती की सारी झिझक दूर हो जाएगी। यश की अच्छाई, सादगी आरती को उसे अपनी तरफ खींचेगी, और तुम देखना आरती उसे दिल से अपना लेगी। आप यहीं पर रुकिए, मैं
बात करके आता हूँ। सबको शराफत का पाठ पढ़ाऊंगा मैं हवालात के पीछे। लेके जा। सब मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ऐसी लड़की नहीं है तू। हाँ तो फिर यहाँ क्या कर रही है? कीर्तन करने आई है? देखिए सर, मैं यहाँ धोखे से आ गई हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। ट्रस्ट में ऑफिसर, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं। अगर फिर भी आपको पूछताछ करनी है तो आई एम रेडी, लेकिन प्लीज आप इन्हें जाने दीजिए। इन्हें जाने दें। हाँ हीरो के साथ आइए तू। कितना चार्ज किया? माइंड योर लैंग्वेज। आवाज नीचे। लेके जा रहे इसको। सब मेरी बात सुनिए, सब मेरी बात तो सुनिए। देखिए आप तमीज से बात कीजिए, ये मेरी मंगेतर है। तुम्हारी मंगेतर है? तो बॉडी बिल्डर साहब एक बात बताइए, अपनी मंगेतर को लेकर यहाँ क्या कर रहे थे? पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं कि ये मेरी बीवी है, इससे मेरी शादी होने वाली है। तुम जैसे छिछोरे कुछ भी कहेंगे मैं सुन लूंगा, मान लूंगा उसको। देखिए आपको गलतफहमी हुई है, मैं अभी आपकी फोन पर बात करवा देता हूँ। ये फोन का धौंस नहीं देना, समझा? तुम जैसे रईस जादू की नस-नस से मैं वाकिफ हूँ। ऊंची लोगों की बात करके यहाँ पतली गली से निकल जाते हैं। तेरा फोन मेरे पास में है, क्या करेगा अब? हाँ? ये क्या हो रहा है? आप हथकड़ी कैसे लगा सकते हैं? देखिए आप कानून को कानून सिखाएगा हमको? हाँ? लेके जा इसको, लेके जा। बहुत फड़फड़ा रहा है ये। क्या आप भी गलत कर रहे हैं? बांध दे इस कबूतर को उस बुलबुल के साथ। लेके जा। थोड़े यहाँ से